everyone, welcome back to my channel Prashant Jangda. Today we will read Class 10 First Flight book chapter number 6 The 100 Dresses Part 2. चैप्टर की समरी को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कक्षा कमरे का चक्कर लगा रही थी। प्रिंसिपल के दफ्तर से एक नोटिस आया। मिस मैसन ने इसे पढ़ा और अपने हाथ थपके। उसने घोषणा की कि उसके पास वांडा के पिता का एक पत्र प्राप्त हुआ। वह उसे कक्षा के सामने पढ़ेगी। मिस मैसन पत्र पढ़ने के लिए तैयार हो गई। सभी विद्यार्थी भी सुनने के लिए तैयार हो गए। पत्र में वांडा के पिता ने लिखा था कि आदरणीय अध्यापक, मेरी वांडा अब तुम्हारे स्कूल नहीं आएगी और जैक भी। अब हम बड़े शहर में चले जाएंगे। कोई और अधिक होलर पोलेक नहीं। अब और नहीं पूछो अजीब नाम क्यों, बहुत सारे मजेदार नाम है बड़े शहर में। आपका अपना जॉन पेट्रोनस्की। पत्र देखने के बाद कक्षा में गहरी शांति छा गई। मिस मैसन समझ गई। उसने बताया कि कोई भी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा। यह इसलिए था कि उसका नाम लंबा था। जो कुछ हुआ था बहुत बुरा हुआ था। उसने उन्हें उसके बारे में सोचने के लिए कहा। मैडम पहले पीरियड में भी अपने मन को काम पर नहीं लगा सकी। यह सच था कि उसने कभी पैगी के द्वारा वांडा को एक 100 पोशाकों के बारे में पूछना अच्छा नहीं लगता था। उसने कुछ नहीं कहा था। वह शांत खड़ी रही, परंतु वह भी बुरा था। वह डरपोक थी। पैगी ने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने कमीने। मैडी को आश्चर्य था कि क्या वह कुछ कर सकती थी। वह चाहती थी कि वह वांडा को बता सकती कि उसका अर्थ उसका अपमान करने का नहीं था। उसने पैगी की तरफ देखा। मैडी ने कुछ करने का निर्णय लिया। मैडी ने कुछ करने का निर्णय लिया और अब वह वांडा पेट्रोनस्की को ढूंढेगी। वह और पैगी हाइट्स जाएंगे। वे वांडा को बताएंगी कि वह मुकाबला भी जीत गई थी। स्कूल बंद हो गया था। दोपहर के बाद पैगी ने मैडी को वांडा के घर जाने के लिए सहज भाव में कहा। पैगी ने मैडी को बताया कि उसने उसे कभी भी विदेशी नहीं कहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांडा उसका मजाक उड़ाए जाने के बारे में सोचेगी। उसने सोचा था कि वांडा एकदम गूंगी थी। मैडी ने कुछ नहीं कहा। उसे आशा थी कि वे वांडा को ढूंढ निकालेंगे। वह उसे बताना चाहती थी कि उन्हें दुख था। वह उसे बताएगी कि वह वहां से दूसरे स्थान पर ना जाए। आखिरकार पैगी और मैडी हाइट्स में वांडा के घर पहुंच गए। घर टूटा फूटा था, परंतु एकदम साफ दिखाई देता था। उसने मैडी को वांडा की एक पोशाक याद दिला दी थी। वहां पर जीवन का कोई निशान नहीं था। पैगी ने दरवाजे को खटखटाया, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। पेट्रोनस्की जा चुके थे। अब वे कैसे पश्चाताप करेंगे? आखिरकार कैसे? पैगी ने मैडी को बताया कि वे उस समय कुछ नहीं कर सकती थी। जब उसने वांडा को उसकी पोशाक के बारे में पूछा था तो उसे उसकी ड्राइंगों के बारे में अच्छे विचार आ रहे थे। वह संभवतः उसके बिना मुकाबला कभी नहीं जीत सकती थी। मैडी ने पैगी के इस विचार के बारे में सोचा। उस रात वह सो नहीं सकी। उसने वांडा, उसकी पोशाक और उसके घर के बारे में सोचा। वह सोचती ही रही। आखिरकार वह एक महत्वपूर्ण परिणाम पर पहुंची। उसने यदि किसी ने उसके सामने किसी दूसरे का मजाक उड़ाया तो उसने कुछ कहने का निर्णय लिया। वह उसके लिए पैगी की मित्रता भी छोड़ सकती थी। वह किसी को भी कभी भी उदास नहीं मनाएगी। शनिवार को मैडी पैगी के साथ थी। वे वांडा को एक पत्र लिख रही थी। यह केवल एक मैत्रीय पत्र था। उन्होंने वांडा की ड्राइंग की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनके कहने का अर्थ था कि उन्हें दुख था। उन्होंने पत्र को बोगेंस हाइट्स भेज दिया। उस पत्र के संदर्भ में उन्हें वांडा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। पैगी ने इसे भूलना आरंभ कर दिया। मैडी ने वांडा के बारे में भाषण करते हुए काफ़ी
टाइम काफ़ी बार सोने का प्रयास किया। मिस मैसन को वांडा का पत्र आया जब क्रिसमस का समय था। स्कूल के अंतिम दिन मिस मैसन ने क्लास को वांडा का एक पत्र दिखाया। यह पत्र उसके नाम का था। मिस मैसन ने पत्र को क्लास में सबके सामने पढ़कर सुनाया। वांडा ने मिस मैसन को और लड़कियों को यह बताने के लिए पत्र लिखा था कि वे उन 100 पोशाकों को रख सकती थी। उसके नए घर में उसके पास 100 नई पोशाकें हैं। वह चाहती थी कि पैगी लाल सजावट वाली हरी पोशाक की ड्राइंग रखे, मैडी नीली वाली पोशाक रख सकती थी और अंत में उसने सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। मैरी क्रिसमस। घर वापसी पर मैडी और पैगी ने अपने ड्राइंगों को ध्यानपूर्वक देखा। सारे घरों को सुंदरता से सजाया गया था। हवा में क्रिसमस की तरह की खुशबू थी। बर्फ पर रोशनी अलग अलग रंग फेंक रही थी। पैगी ने बताया कि वांडा के पत्र ने दिखा दिया था कि उससे उनका पत्र मिल गया। उसे स्थान पसंद था, वह उन्हें भी पसंद करती थी। उसका वह दिखाने का तरीका बिल्कुल अलग था। मैडी ने भिन्नता से सोचा। उसने दुख महसूस किया कि वह वांडा से फिर कभी नहीं मिल पाएगी। उनके बीच में वास्तव में चीज़ों को कभी नहीं कर पाएगी। उसने बेडरूम में ड्राइंग टांग दी। उसने इस पर देखा और कुछ नहीं कहा। उसने महसूस किया कि वे वांडा उसके प्रति ठीक थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने ड्राइंग को ध्यानपूर्वक पढ़ा। उसने ड्राइंग को चेहरा और उसको सिर की ओर से देखा। यह उसके अपने सिर और मुंह की तरह से दिख रहा था। वांडा ने इसे उसके लिए बनाया था। वह यह सब सुनाने के लिए उसे मैडी के पास दौड़ कर गई। मैडी ने पैगी को बताया कि वांडा ने ड्राइंग को उसके लिए बनाया था। वास्तव में उसने अपनी ड्राइंग में इन दोनों को चित्रित। पैगी ने मैडी को बताया कि उसने यह नहीं कहा था कि वांडा किसी प्रकार से उदास हो जाए। मैडी रजामंद हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। जब उसने हंसती लड़कियों को देखते हुए वांडा के बारे में सोचा, वहां पर वे 100 बराबर के